बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामाईन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद नूरुल हसन गर्देजी और आप देख रहे हैं नगमा नूर विद नूर के प्लेटफॉर्म से रमज़ान ट्रांसमिशन। जी तो नाजरीन, आज हमारे साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं मोहतरमुल मकाम जनाब इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हम्माद रज़ा मोहम्मदी सैफ़ी साहब आफ गुजरांवाला। आप तशरीफ़ फरमा हैं और आइए बिला तख़ीर हम आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपसे कुछ अहादीस मुबारका समात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लम्हा साहब, आपके हम मशकूर हैं कि आपने हमें कुछ टाइम इनायत फरमाया। हम चाहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म से हमारे नाजरीन को, हमारे सामईन को, हमारे व्यूवर्स को इल्म दीन के हवाले से, उसकी ज़रूरत, उसकी फ़र्जियत के हवाले से हमारे कुछ नाजरीन को आप इरशाद फरमा दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। सदक़ रसूलुल्लाहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु वस्सलामु अलैका या अलैका या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला रसूलल्लाह आलिका व व अला अस्हाबिका या आलिका व सय्यदी या अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम। आयत ही मशकूर हूँ क़िबला शाह साहब का कि आपने मुझे आज दावत दी और हम हाजिर हुए। शाह जी, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि तुम फरमा दो, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं? अल्लाह अकबर। अगर आसानी की तरफ जाया जाए तो हम एक दो मिसाल दे देते हैं कि आंखों वाले और जो नाबीना है वो बराबर, सुनने वाले और ना सुनने वाले बराबर, जिनकी टांगें मौजूद हैं और जिनकी नहीं मौजूद, क्या ये दो बराबर? जिस तरह ये बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह जिसके पास इल्म है और ख़ास तौर पे इल्म दीन है वो, अल्लाह अकबर। और जाहिल बंदा जिसके पास इल्म दीन नहीं है, क़यामत तक वो कभी भी बराबर नहीं हो नहीं सकते। हो सकते, बेशक बेशक। इसीलिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि कुल्ली मुस्लिम। मुस्लिम। हुज़ूर ने फरमाया कि मुसलमान, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। सुभान अल्लाह। इल्म दीन की जो फर्जियत है, इससे किसी को छुटकारा हासिल नहीं। नहीं। और ये इस इल्म का हासिल करना इस दौर में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक बेशक। कि हर तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो फितना ही फितना है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, छोटे छोटे मसलों पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। लेकिन जो बंदा इल्म दीन रखने वाला होगा, जिसके पास कुरान और हदीस का इल्म होगा, ना वो कभी गुमराह हो सकता है, ना वो कभी फजूलियात बोल सकता है, ना कभी अपने अकीदे की मुखालफत कर सकता है। आप देखो, हमारे शेख करीम अक्सर महाफिल में फरमाया करते हैं कि आलिम दीन कामयाब है। जी जी। अक्सर वहाँ भी माशाल्लाह सरकार मियाँ साहब मुबारक के बाद अक्सर महफिल में फरमाते हैं। बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन जाअ मस्जिदी हाज़ा लम यअति इल्ला लिखैरिन औ युअल्लिमुहु व यतअल्लमहु। फरमाया, जो मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद सुभान नबवी अल्लाह शरीफ सुभान में, अल्लाह। फरमाया मेरी जो इस मस्जिद में आए सिर्फ इस नीयत से कि वो इल्म सीखे और आगे लोगों को अल्लाह। सिखाए, वहुवा बिमंज़िलतिल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह। फरमाया वो उस सुभान मुजाहिद की अल्लाह तरह है सुभान जो अल्लाह। मैदान जिहाद में जिहाद कर रहा अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। है। आप देखें, बज़ाहिर तो एक तालिब इल्म, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हमने पढ़े इस साल, एक बज़ाहिर तो एक तालिब इल्म नीचे चटाइयों पे बैठे होते हैं, साथ इकराम भी चटाइयों में बैठ के पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि उसने दीन का इल्म हासिल किया, दीन के इल्म की खातिर वो आया, उसने सफ़र किया, वो दूर दराज से हमारे जामे में भी आप भी माशाल्लाह तालिब इल्म आए हैं, उन्होंने हासिल कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो फरागत पा चुके हैं। बज़ाहिर तो वो चटाइयों पर बैठ के दीन सीख रहे हैं, लेकिन उनकी फजीलत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो बयान की, फरमाया जो इल्म सीखे और आगे सिखाए,
دین کا علم سیکھے اور آگے سکھائے، وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان آگے اللہ، من جاء لغیر ذالک فهو بمنزلۃ رجل ينظر الى متاع غیرہ۔ اللہ اکبر، فرمایا جو اس کے علاوہ کسی اور نیت سے ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی دوسرے کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھا۔ اللہ اللہ اکبر، اور علم بھی تین طرح کا ہے، وہ جو المسند کتاب سے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ العلم ثلاثۃ، فرمایا علم تین طرح کا، آیت محکمۃ، محکم آیات یعنی وہ آیات جن کا مطلب صاف اور واضح ہو جی جی جی، اور جس میں کسی قسم کی کوئی تعویل کی گنجائش نہ ہو۔ نہ ہو، دوسری سنت قائمۃ، دوسرا علم وہ ہے جو ثابت شدہ سنت ہے، جی یعنی جی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے متعلق داڑھی شریف آپ نے رکھی ہے، آپ کو اس کے متعلق علم ہونا چاہیے، یہ جی کتنی جی رکھنی جی، چاہیے، اس کا مطلب جو اس کے جو مسائل ہیں وہ ہونے چاہیے، دستار کے والے سے ہونے چاہیے، نکاح کے جو سنت ہے ساری جو حضور کی سنت۔ تیسرا فرمایا گیا فریدۃ عادلۃ، اور عدل والا جو فریضہ ہے اس کے متعلق ہے، اس کے علاوہ واہ واہ جو واہ کچھ واہ، بھی ہے ذالک فاضل ہے، فرمایا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زائد۔ علم دین کی فضیلت ادھر کی اس حدیث مبارکہ سے بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم بالقرآن وعلمہ، فرمایا جو قرآن سیکھے اور آگے لوگوں کو سکھائے سکھا دے، وہ سب سے بہتر، بہتر ہے، بے شک، سبحان سب سے اللہ، بہتر ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اکبر، حضور سبحان اللہ، اسلام نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر دیکھا جائے تو اپنا تابعین ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ واہ واہ فرماتے ہیں واہ، لیست عبادت اللہ بالصوم والصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں اکبر، کہ عبادت میں صرف نماز اور روزہ نہیں آتے، صرف نماز روزہ زکوٰۃ یہ چیزیں عبادت میں نہیں آئیں گی، جی جی جی، فرمایا ولاکن بالفقہ فی دین ہی، فرمایا اصل عبادت دین کی فقہ حاصل کرتی ہے۔ اللہ اللہ، دین کی فقہ اصل انسان کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا نماز کیسے پڑھیں، جی جی جی، بے شک، دین بے کی شک، فقہ اس انسان کے پاس ہوگی تو اس کو پتہ چلے گا ہم رمضان شریف میں روزے ہم نے کس طرح رکھنے ہیں۔ جی جی جی، بے شک، ابھی دیکھیں نا اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ سحری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اذانوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سحری اور اذان کا تعلق نہیں ہے، بے سحری شک، تقریباً کوئی 5-4 منٹ پہلے وہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد اذان، لیکن وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ان کی سحری ہوتی نہیں، ان کا روزہ اس دن کا ہوتا ہے، وہ سارا دن روزہ۔ اللہ اللہ، فرمایا بڑی پیاری بات ہے یہ، لیست عبادت اللہ بالصوم والصلاۃ ولا ولکن بالفقہ فی دین، اللہ اکبر، سبحان اللہ، فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں 16 سال کا نوجوان تھا، میں اپنے والد کریم کے ساتھ کیا مسجد حرام شریف میں جب میں اندر ہم داخل ہوئے اپنے والد صاحب کے ساتھ تو ہم نے دیکھا ایک عظیم حلقہ لگا ہوا تھا، تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا یہ حلقہ کن کا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ صحابی رسول ہے، یہ ان کا حلقہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان کہتے ہیں اللہ، فتقدمہ فسمعتہ، فرمایا میں شوق زیارت کے لیے آگے بڑھا اللہ اور اکبر، ان سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ تعالی، فرمایا جس نے دین کی فقہ حاصل کی اللہ تعالیٰ اس کی کفالت کرے، اللہ اکبر، مہمہ سبحان اللہ، ورزقہ من حیث لا یحتسب، واہ 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 واہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کی سوچ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کتنی اللہ، برکت ہے فقہ کی تعلیم حاصل کرنے میں، دین کی۔ پھر آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو ایمان لائے اور پھر جنہیں علم سے نوازا گیا۔ واہ 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 واہ، علم ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں نا ایک چیز پائی جاتی ہے، اگر کسی کا بچہ ڈاکٹر بن گیا اب دوسرے اس کو دیکھ کے کہیں گے یار اس کا ڈاکٹر بنا تو ہم بھی ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بن گیا یا سائنسدان کوئی بھی مطلب شعبے جو یونیورسٹیز کالج وغیرہ، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بہت کم نظر آتا ہے کہ اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن بنا ہے عالم دین بنا ہے
तो किसी दूसरे की ज़ुबान से हमने सुना हो कि यार उसका आलिम बना है, उसका हाफिज़ बना है, तो हम भी अपने औलाद को। अल्लाह अकबर। हालांकि प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम कितनी फजीलत है आलिम दीन। बेशक हुजूर ने बेशक। फरमाया कि ज़मीन व आसमान में हर चीज़ आलिम दीन के लिए इस्तग़फ़ार करती है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान हत्ता अल्लाह। फरमाया यहाँ तक कि जो मछलियाँ हैं दरियाओं में वो भी उसके लिए इस्तग़फ़ार करती हैं। वाह 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 वाह। उलमा की फजीलत अगर बयान करने लग जाए तो बड़ा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। बेशक बेशक। एक हदीस मुबारक मिलती है, हुजूर ने फरमाया कि आलिम आलिम की फजीलत आबिद पर यानी जो इबादत गुजार है उस पर इस तरह है जैसा 14वीं रात की चांद की सितारों पर। अल्लाह अकबर, एक सुभान हदीस अल्लाह। मुबारक इस तरह भी कि नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो शख्स मन साला का तरीकन, जो शख्स अपने घर से निकला, जी जी जी। मन साला का तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन, फरमाया जो शख्स अपने घर से निकला इल्म के लिए, इल्म दीन के लिए, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर। सहलल्लाहु लहु तरीका सुभान अल्लाह। जन्नत, सुभान अल्लाह। अगले साथ आगे ही उसके एक और रिवायत मिलती है, उसमें उसमें यह है कि जो शख्स घर से निकलता है इल्म दीन के लिए, जब तक वो घर वापस ना लौट जाए, हत्ता यरजी, जब तक वो वापस ना लौट जाए, वो अल्लाह की राह में अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, निकला। तो वो माशाअल्लाह। निकला तो वो दीन पढ़ने के लिए, दीन पढ़ने के लिए निकला लेकिन है। वो उसको मुकाम मिल रहा है मुजाहिद वाला, वो जिहाद करता सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगाम मेरा यही होगा इंशाअल्लाह कि उम्मत मुसलमा को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि अपने औलादों को दीन पढ़ाएं। दीन में बड़ी बरकत है। ये अपने जहनों से निकाल दें कि भाई हम अपने बच्चे को मौलवी बनाएंगे या हाफिज बनाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं। जी जी जी। ये सरासर झूठ है। हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हुए हैं पढ़ा, हमने देखा है माशाल्लाह उलमा जितने खुश हैं शायद ही कोई और बंदा मतलब खुश हो। उलमा को अल्लाह ने जितनी इज्जतें दी, और बेशक। सबसे बड़ी बात हुजूर ने फरमाया तालिब इल्म जो इल्म दीन सीखता है उसके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने नूरानी पैर बिछाते अल्लाह अकबर, हैं। इससे बड़ी सुभान कोई अल्लाह फजीलत हो सकती सुभान अल्लाह सुभान है? अल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा, कि अल्लाह अल्लाह के अकबर, बंदों में से जो अल्लाह से डरते हैं वो उलमा हैं। सुभान अल्लाह वो क्या सुभान वजह है कि अल्लाह। उन्होंने इल्म दीन पढ़ा होता बेशक है, उन्हें पता है, बेशक उन्हें हराम हलाल की भी तमीज़ होगी, बेशक। उन्हें जनाब अपने सारे मामला ज़िंदगी गुजारने की सारी उनको तमीज़ होगी। इसलिए अपनी औलादों को पढ़ाएं। मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा खलीलुर रहमान नक्शबंदी ज़िंदा, उन्होंने एक दफ़ा हमें क्लास में ना एक शेर हज़रत इकबाल का सुनाया। उनसे हमने ना सवाल पूछा कि उस्ताद साहब ये बताएं कि पूरी उम्मत में पूरी अगर नज़र दौड़ाई जाए, अल्लाह भी सच्चा, नबी करीम अलैहिस्सलाम भी सच्चे, मज़हब भी हमारा सच्चा, उसके बावजूद ये मुसलमान जगह जगह क्यों मतलब तंग हो रहे हैं, जगह जगह इन्हीं पे अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे बेशक बेशक। हैं। उन्होंने अल्लामा इकबाल का शेर सुनाया था, शार मुस्तफ़ा दस्तरफ को मेरा रमज़े बका दस्तरफ। इकबाल अल्लाह कहते हैं जब से कौम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम का तरीका छोड़ा, अल्लाह हुजूर अकबर। अलैहिस्सलाम की तालीम को छोड़ा, इकबाल कहते हैं उस वक्त से इस कौम पर जिल्लत और रुसवाई मचा। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। माशाअल्लाह नाजरीन, नहायत ही खूबसूरत अंदाज के साथ हमारे साथ मौजूद थे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हमाद रज़ा मोहम्मदी सैफ़ी साहब आप गुजरांवाला। आप इल्म दीन की फजीलत, अहमियत, उसके हवाला से गुफ्तगू फरमा रहे थे, हमें पैगाम दे रहे थे कि हमें किस तरह ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। आइए इसी के साथ अपने सेगमेंट के हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। कल इंशाल्लाह फिर आपके सामने नए मेहमान के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।